गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं एक ऐसी घटना के बारे में, ऐसी थ्योरी के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। एक होता है जेनेटिक शाखा। जेनेटिक में क्या होता है, जो जेनेटिक ब्रांच है उसमें एक जीन दूसरे जीन के साथ क्रॉसिंग ओवर करके एक नई जीन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम हाइब्रिड जीन कहते हैं। और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है पेरेंटल जीन से अलग होती है। तो हम आते हैं ऐसे ही केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि दो एटम्स की रिएक्शंस होती है और एक प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे ही एक जो प्रोडक्ट बना वह अगर दोनों एटम से अलग हो तो वह हाइब्रिड एटम होगा या हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। तो आज हम बात करते हैं हाइब्रिड की। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि हाइब्रिड धान आया, हाइब्रिड धान आया, हाइब्रिड आपकी एनिमल्स आए, हाइब्रिड प्लांट आया। तो ये सब चीज़ हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिड हो रही है। तो ये हाइब्रिड होता कैसे है, हाइब्रिड की प्रोसेस क्या है, हाइब्रिड जो होती हैं वो किस बेस पे होती हैं, इस सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, दो या दो से अधिक परमाणु के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स भाग लेकर के एक नई ऊर्जा वाले या फिर समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो हम बोले कि दो एटम भाग लिए, मतलब कि वहाँ पे एक टर्म आया ऑर्बिटल और एक आया समान ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल और समान ऊर्जा का मतलब क्या है? ऑर्बिटल का मतलब होता है कि कोई एक एटम है तो उस एटम कितने कोष में डिवाइडेड है, मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने कक्षक में डिवाइड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। अब आया एक डिजेनरेसी, मतलब समान ऊर्जा। समान ऊर्जा का तात्पर्य ये है कि अगर जो पेरेंटल एटम है रिएक्ट में रिएक्शंस कर रहे हैं तो उनकी जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी वाला नया ऑर्बिटल बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समान ऊर्जा। क्लियर? ठीक। तो अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू से ये फॉलो होती है। तो पहला कंडीशंस है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एक एटम्स के आउटर मोस्ट सेल्स की ऑर्बिटल ही भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में। दूसरा, वह ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड होगा या फिर फील्ड होगा, तो भी वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन करेगा। दूसरा, कि हाइब्रिडेशन तब होगी जब वह बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर रिएक्शंस हो रही है तो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स के बीच में ही होना है। पांचवा बोलता है कि दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स की एंथैल्पी समान होना चाहिए। अब आता है टाइप्स। हाइब्रिडेशंस कितने प्रकार के होते हैं? हाइब्रिडेशन जो होती है वो 7 प्रकार के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है sp हाइब्रिडेशंस, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडेशंस, तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडेशंस, चौथा है sp3d हाइब्रिडेशंस, पांचवा sp3d2 हाइब्रिडेशंस, छठवां sp3d हाइब्रिडेशंस और सातवां होता है dsp2 हाइब्रिडेशंस। ये 7 प्रकार के हाइब्रिडेशंस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे sp हाइब्रिडेशंस और दूसरा sp2 हाइब्रिडेशंस के बारे में।
अब sp हाइब्रिडेशन बोल रहे हैं तो इसमें आपको s और p क्या समझ में आ रहा है? हाँ, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडेशन के प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये sp हाइब्रिडेशन होता कैसे। तो बच्चों जो एटम के आउटर मोस्ट सेल्स भाग लेंगे तो उसमें से एक होगा s ऑर्बिटल और एक होगा p ऑर्बिटल्स, और ये दोनों s और p ऑर्बिटल्स भाग लेकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे मान लो एक है बेरियम क्लोराइड BeCl2, तो ये जब दोनों पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं BeCl2, तो ये बेरियम के कितने ऑर्बिटल होंगे? sp ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल्स एक है कार्बन। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p2। तो जब वो रिएक्शन नहीं किया रहता है कार्बन, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्म में होंगे। 1s2 के पास 2, 2s2 के पास 2, और 2px के पास 1, और 2py के पास 1। जब वो रिएक्शंस के लिए क्या करता है, तैयार हो जाता है, तो उस फॉर्म में एक की 2s के इलेक्ट्रॉन जाके 2pz में एंटर कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेज। अब अगेन क्या करता है, जब ये एक्साइटेड स्टेज में आ गया, तब इसके एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया हाइब्रिड समान ऊर्जा वाला sp ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखते हैं कार्बन के, इसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया था, ग्राउंड स्टेट को भी देख लिया, एक्साइटेड स्टेट को भी देख लिया। तो एक्साइटेड स्टेट में कितना है? एक s ऑर्बिटल्स पे 1 इलेक्ट्रॉन है और आपके p ऑर्बिटल्स पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही क्या करता है, एक s ऑर्बिटल्स मिला करके एक p ऑर्बिटल के साथ sp हाइब्रिडेशंस बनाता है। उसी तरह से 2 p ऑर्बिटल हो गया तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आज हम बात करेंगे sp2 और sp की बात करेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर। बच्चों हम लोग देखिए स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। जब हम लोग बेरियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा था पहले से, तो यहाँ पे आता है बेरियम क्लोराइड में। बेरियम क्लोराइड के पास क्या क्या ऑर्बिटल्स हैं? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स है, और वह भाग लेकर के क्या कर रहा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है, और वहाँ से एक p ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखीय होगा। और इसके बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का, मतलब कि इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का है। अब देखते हैं। अब बताओ बच्चों, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? बताओ इसमें क्या हो रहा है? हाँ, इसमें देखो ये एक के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है s ऑर्बिटल, और एक p ऑर्बिटल मिलाकर ये कौन सा ऑर्बिटल बनाए? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हो गया आपका 1s वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो दो आपको मिल रहे हैं, ये दोनों हैं आपके पाई बॉन्ड, जो कि pp ऑर्बिटल्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी क्लियरेशंस हम कहाँ पे करेंगे? इसमें देखने को मिलता है।
देखो यहाँ पे पी पी ऑर्बिटल्स भाग लेकर के कौन सा बनाए, 2 पाई बॉन्ड बनाए और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। बच्चों क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में एक s ऑर्बिटल्स होगा और एक p ऑर्बिटल्स और दूसरा p ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या क्या, एक p ऑर्बिटल बढ़ गया। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें भी ऐसे होता है कि एक के s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, जिसमें से यह वाला ऑर्बिटल्स x एक्सिस पे है और ये ऑर्बिटल्स आपका y एक्सिस पे है। इनका जब रिएक्शंस होता है तो ये क्या करते हैं, 3sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बच्चों इसमें आप बताओ क्या क्या हो रही है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हाँ, इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स का है, जिसमें से इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 का। और इसमें कितने ही एटम भाग ले रहे हैं, 4 एटम। कितना, 4 एटम। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा सेंटर एटम बोरान। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें देखने को मिल रहा है कि 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, जिसमें से एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, और उनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के बीच में कितना है, 120 का डिग्री है। अच्छा बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम पढ़े क्या क्या, आज पढ़े हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस क्या है, दूसरा क्या पढ़े, हाइब्रिडाइजेशंस की कंडीशंस पढ़े, तीसरा क्या पढ़े हम लोग, हाइब्रिडाइजेशंस के टाइप्स पढ़े। तो टाइप्स में क्या क्या पढ़े, एक एसपी पढ़े। एसपी में क्या क्या होता है, इसकी ऑर्बिटल्स जो होती हैं किस फॉर्म में होते हैं, लीनियर बॉन्ड बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लीनियर होगा। और दूसरा एंगल कितना होगा, 180 का एंगल्स होता है। और तीसरा क्या होता है, इसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। सॉरी, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बेटा, BeCl2, N2O, CO2 और एक है C2H2। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हम लोग कि दूसरा क्या पढ़े, sp2 पढ़े। sp2 में उसका एंगल कितना होता है, 120। स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स होता है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं बेटा, एग्जांपल्स हैं इसके BF3 और BCl3। अब कल के लिए एक होमवर्क है, आपको हाइब्रिडेशंस के थ्रू से आपको BeF2, BeH2 और BeCl2 के स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशंस करना है। कल इसको बना के लाओ। थैंक यू।